तो साथियों, कल मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 20, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है। जैसा कि मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था और बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आपने आंसर क्या दिया है, चलिए वो चेक कर लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है, बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार या फिर कतर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, बिहार, मिजोरम या फिर गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा और शाम के टाइम पे इसको एक बार रिवीजन जरूर से करिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है। का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, असम और महाराष्ट्र, क्रमशः असम और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 नंबर ये कह रहा है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना या फिर जयपुर घराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बनारस घराना। जानकी प्रसाद का संबंध कथक बनारस घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC GD वालों के लिए। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 110 मीटर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 110 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसको IMP लिख रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पहली साक्षरता दर कितनी है, चलिए बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 2। 2011 के अनुसार 65.46% जनगणना की महिला साक्षरता दर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। ये लगभग सबको पता होगा। सादिर अट्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, क्या, भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर 4 भारतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था, अब बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन में विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा और शाम के टाइम पे आप इसका रिवीजन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि आज के 9वें क्वेश्चन पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। अब देखिए, एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन के सभी लोगों को खादी वस्त्र पहनने का अनिवार्य कर दिया, यानी कि पहनना ही पहनना है। तो गुवाहाटी अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 20 में अपराधों की भी सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, आज का 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2, अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत संविधान का अनुच्छेद 21A डैश 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 का अधिकार प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किस चीज़ के अधिकार का प्रदान करता है? काम का, गोपनीयता का, समानता का या फिर शिक्षा का? चलिए इसका आप आंसर करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। राइट आंसर इज शिक्षा का। 21A में, आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार का प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आता है एसएससी वालों के लिए। लोकटक, सांभर, बड़ा पानी, भीमताल, यानी कि इसमें से एक झील ऐसी है जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, सांभर झील ऐसी झील है जिसमें मीठे पानी का झील नहीं माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि आज का 14 नंबर क्वेश्चन। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ था? यानी किस देश के साथ हुआ था? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी देखिए रतन टाटा का डेथ हुआ है, आपको पता होगा, रिसेंटली आप न्यूज़ सुन रहे होंगे। रतन टाटा जी का डेथ हो गया है और इनकी कोई वाइफ नहीं थी, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी। कौन थी? गर्लफ्रेंड थी। लेकिन फिर भी वो अपने गर्लफ्रेंड से मैरिज नहीं कर पाए, यानी कि शादी नहीं कर पाए। क्यों? इसका रीज़न आप जानते हैं? क्योंकि 1962 में ये जो वॉर हुआ था ना भारत और चीन से, यानी भारत और चीन से जो वॉर हुआ था 1962 में हुआ था, जिसकी वजह से अगले ने रतन टाटा जी को अपनी लड़की देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। वरना उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको वो बहुत चाहते थे। तो 1962 में जो हमारा युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? चीन से हुआ था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस नल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आप अगर कक्षा 8वीं या फिर 9वीं में मन लगा के पढ़े होंगे तो आपका सही आंसर आएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आर्द्रता मापी से हवा या फिर गैस की आर्द्रता को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त होता है, रक्त होता है, देखिए क्या? एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त कैसा होता है? एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ऐसा रॉकेट लॉन्च कर दिया जो कि ईंधन से चलेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 39, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर में भी आपका क्वेश्चन आएगा। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर के अगर नाम आए तो आपके दिमाग में बस एक ही नाम आना चाहिए। इसका आंसर आपको करना है, मैं इसका आंसर नहीं करने वाला हूँ। वैसे मैं लास्ट में बता दूंगा, पर इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि आज का 20वां क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? अब सोचिए, अपना इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है कि अगले कंट्री में उस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? इसका आंसर आपको करना है। मैं इसका आंसर आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो आज के सवाल में 20 प्रश्न मैंने आपको दिया, 20 में से आपने कितना प्रश्न का आंसर सही किया है? कितना आंसर आपने सही किया है, इसका आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि सर मैंने 10 क्वेश्चन सही किया या फिर 15 क्वेश्चन सही किया। आप ईमानदारी से लिख के ज़रूर बताएंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, क्योंकि इस पे आपको डेली का 20 क्वेश्चन कराया जाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है जो कि फरवरी 2024 में हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपने 20 में से कितना
आंसर सही दिया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हैं ऑनसेट एग्ज़ाम कलम की ताकत। शिक्षा बांटने से ही शिक्षा बढ़ती है, तो लोगों के पास भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं साथियों कल की नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।